कैसे ये यूट्यूबर्स इतने क्रिएटिवली धोखा दे रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और क्या आपको पता है कि ये मीम से फेमस होने वाले लोग आखिर आजकल क्या कर रहे हैं? कैसे ये पुराने टी शर्ट की वजह से ये बंदा अब करोड़ों का मालिक है और रोनाल्डो ने ऐसा कौन सा होटल खोला है जो लोगों को टॉर्चर से कम नहीं लग रहा। भाई ये वीडियो ना गजब फैक्ट्स का भंडार है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, एक बंदा अंडर वाटर प्रपोज करने गया और ट्रेजिकली डूब गया। 2019 में स्टीवन वेपर अपनी गर्लफ्रेंड कनीशा एंटोइन को तांजानिया के लग्जरी रिजॉर्ट में ले गया। उसने प्लान किया था कि स्कूबा गियर के बिना स्विम करके वो अंडर वाटर उसे प्रपोज करेगा। वो स्विम करके अंडर वाटर के रूम के विंडो के पास गया। साइन बोर्ड उसने दिखाया जिसमें लिखा था विल यू मैरी मी, और उसमें एक रिंग भी थी। गर्लफ्रेंड ऊपर से देख रही थी और एक्साइटेड थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि इतने डीप में स्विम करने से वो वापस सरफेस में नहीं आ पाया। ट्रेजिकली वो डूब ही गया रोमांटिक जेस्चर अटेम्प्ट में। गर्लफ्रेंड के लिए ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। नंबर 14, एक बंदे को अपनी लॉटरी टिकट अपनी पुरानी शर्ट की एक पॉकेट में मिली थी और वो पॉकेट में रख के भूल ही गया था, और अगर वो उसे नहीं मिलती तो इसके $24 मिलियन मिस हो जाते। जिमी स्मिथ न्यूयॉर्क में रहता था और रूटीनली लॉटरी चेक्स खरीदता था। उसने टिकट को शर्ट की पॉकेट में कैजुअली डाल दिया और भूल गया। शर्ट लॉन्ड्री में चली गई नॉर्मल रूटीन में। 2 दिन बाद जब वो शर्ट पहनने वाला था तब उसने पॉकेट चेक किया, रैंडमली टिकट मिली और उसने ऑनलाइन अपने नंबर्स को चेक किया और उसको शॉक लग गया। ये $24 मिलियन की विनिंग टिकट थी और टिकट एक्सपायर होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अगर वो शर्ट वापस नहीं पहनता तो $24 मिलियन ट्रैश में चले जाते। उसने इमीडिएटली क्लेम किया और लास्ट मिनट में उसकी लाइफ चेंज हो गई। नंबर 13, टेक्सास में एक आदमी ने फ्रंट यार्ड में एक बड़ा साइन लगाया डिवोर्स अनाउंस करते हुए। नॉर्थ टेक्सास का ये ओनर इतना हर्ट था चीटिंग से कि इसने पब्लिकली बताना डिसाइड किया। उसने एलैबोरेट डिस्प्ले बनाया विद बलून्स और इसने बोल्ड लेटर्स में लिखा डाइवोर्स चीटिंग वाइफ गॉन। ये सेटअप इतना ओवर द टॉप था कि पूरा नेबरहुड देखने आया था। सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ और मिलियंस ऑफ व्यूज आए। नंबर 12, एक औरत ने मैथमेटिक्स में PhD की थी और उसके जरिए उसने लॉटरी एल्गोरिदम क्रैक किया, वो भी सक्सेसफुली। जॉन गिंथर स्टैनफोर्ड ट्रेन्ड एक मैथमेटिशियन थी। उसने टेक्सास लॉटरी को डीपली स्टडी किया पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए। उसने कैलकुलेट किया कि किस टाइम पे और किस लोकेशन से टिकट जीतने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ये स्ट्रेटेजी अमेजिंगली वर्क भी कर गई और वो भी रिपीटेडली। 1993 से 2010 के बीच उसने 4 बार लॉटरी जीती। कंबाइंड विनिंग्स $21 मिलियन से ज्यादा थी। लॉटरी कमीशन ने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट किया पर कोई फ्रॉड प्रूफ नहीं मिला क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी यूज की थी, वो भी लीगली, और वो लीगल होता है। ये प्रूव करता है कि नॉलेज और इंटेलिजेंस से सिस्टम बीट हो सकता है। अब लॉटरी कंपनीज एल्गोरिदम को कॉम्प्लेक्स बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 11, 70% लोग एयरप्लेन में अपनी सीट रिक्लाइन नहीं करते, ये सोच के कि पीछे वाले को तकलीफ होगी। सर्वे शो करते हैं कि मेजॉरिटी पैसेंजर्स अनकंफर्टेबल रहना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ रिक्लाइनिंग सीट्स। वो पीछे वाले पैसेंजर का ट्रबल अवॉइड करना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग सोशल बिहेवियर है जो एम्पैथी और एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। डिबेट ये है कि सीट रिक्लाइन करना लीगल राइट है क्योंकि टिकट तो पे की होती है, पर दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये रूड है, स्पेशली जब पीछे वाला खा रहा हो या कोई काम कर रहा हो। एयरलाइंस इस कंट्रोवर्सी को एक्नॉलेज करती हैं। कुछ एयरलाइंस ने सीट रिक्लाइन फीचर कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बिहेवियर पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। नॉन रिक्लाइनिंग लोग जनरली पीपल प्लीजर्स होते हैं और जो ऐसे ही रिक्लाइन कर लेते हैं उनको लोगों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपके लिए एक बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी की पहली सैलरी कितनी थी? वो थी सिर्फ 1500 रुपीज पर मंथ। हाँ, आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी की पहली सैलरी बस 1500 थी और आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो बात सैलरी की नहीं है भाई, बात यह है कि आप अपने पैसों को कैसे ग्रो करते हो। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता
बताओ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गई। और आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान होगा तो क्या करेंगे, उसका भी एक सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुँचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। वाह। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इसकी पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हो। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, तो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। नंबर 10, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्राइवेट क्लब खोला है जहां स्मार्टफोन कंप्लीटली ब्रांड है। वेगा प्राइवेट मेंबर्स क्लब नाम का ये एक्सक्लूसिव क्लब रोनाल्डो का लेटेस्ट क्लब है। यहाँ एंट्री के लिए हेवी मेंबरशिप फीस रिक्वायर्ड है। मेन यूएसपी ये है कि अंदर कोई फोन अलाउड नहीं है। आइडिया ये है कि लोग जेन्युइनली कनेक्ट करें बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के। क्लब में ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, फाइन डाइनिंग और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है। नंबर 9, जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर जोन में एक अनओपन्ड प्लेस्टेशन 2 डिस्कवर हुआ। 2011 का अर्थक्वेक और सुनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। पूरा एरिया इवैक्यूएट कर दिया गया था इमीडिएट सेफ्टी के लिए। सालों बाद क्लीन अप क्रूज ने अबैंडन्ड बिल्डिंग्स एक्सप्लोर किए और उसमें एक सील्ड ब्रांड न्यू PS2 डिस्कवर किया और वो भी परफेक्ट कंडीशन में था। इमेजिन करो किसी ने कंसोल खरीदा होगा शायद गिफ्ट के लिए या पर्सनल यूज के लिए, पर न्यूक्लियर क्राइसिस की वजह से वो कभी ओपन ही नहीं हो पाया। कलेक्टर्स और गेमिंग हिस्टोरियंस के लिए यह आर्टिफैक्ट इमोशनल वैल्यू रखता है। नंबर 8, विस्कॉन्सिन में एक स्ट्रे कैट पुलिस स्टेशन में घुस गई और उसको लिeutenant बना दिया गया। 2021 में बेलीविल पुलिस डिपार्टमेंट में एक साइएमीज कैट कैजुअली वॉक करके रैंडम एक कोई पुलिस स्टेशन में चली गई और वहाँ कंफर्टेबल हो गए। क्योंकि ऑफिसर्स फ्रेंडली और वेलकमिंग थे, ऑफिसर्स ने उस कैट को अडॉप्ट कर लिया और इसे ऑफिसर पीनट बटर नाम दिया। डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कैट से कसम भी खिलवाई एज पुलिस लेफ्टिनेंट विद प्रॉपर बैच और फॉर्मल सेरेमनी के साथ। पीनट बटर अब एक रेप्यूटेड मेंबर है। रिसर्च शो करती है कि एनिमल्स वर्क प्लेस में स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। शायद इसी को सोच के उस पुलिस स्टेशन वाले लोगों ने इसको एक लेफ्टिनेंट बना दिया। नंबर 7, कान्ये वेस्ट ने वेल से न्यूयॉर्क तक करी हेलीकॉप्टर से मंगवाई। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल देखने लायक है। एक बार कान्ये न्यूयॉर्क सिटी में था और वेल्स के स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की करी की उसको क्रेविंग हुई। नॉर्मल आदमी लोकल ऑप्शंस ट्राई करता है सिमिलर टेस्ट के लिए, पर कान्ये ने डिसाइड किया कि एक्चुअल करी वहां से ही मंगवाई जाए। उसने हेलीकॉप्टर अरेंज किया जो वेल्स गया स्पेसिफिकली डिलीवरी के लिए। करी पिक की और न्यूयॉर्क वापस लाया सिर्फ एक मील के लिए। टोटल कॉस्ट $3,900 था सिर्फ एक मील के लिए। नंबर 6, 1990s में पेप्सी ने एक प्रोग्राम चलाया था, पेप्सी पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसमें आप पॉइंट्स कलेक्ट करके कोई भी पेप्सी की मर्चेंडाइज खरीद सकते थे। लेकिन इसमें एक लूप होल था, कस्टमर्स पेप्सी ड्रिंक खरीद कर पॉइंट्स कलेक्ट करते थे। प्रमोशन सक्सेसफुल था और इनिशियली सेल्स बूस्ट भी करने लगे, पर एक मेजर फॉल्ट था इसमें कि टेक्निकली कोई भी कैश दे के डायरेक्टली पॉइंट खरीद सकता था रूल्स के अकॉर्डिंग विदाउट एक्चुअल ड्रिंक्स फिजिकली बाय किए। एक एंटरप्रेन्योर ने ये लूप होल स्मार्टली आइडेंटिफाई किया और मास स्केल पे इसको तोड़ने लगा। जब पेप्सी को पता चला मैनेजमेंट पैनिक हो गई। कंपनी ने क्विकली टर्म्स चेंज किए और प्रोग्राम रिवाइज किया प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये आदमी हद से चालाक था। नंबर 5, नेटफ्लिक्स गूगल से 1 साल पहले फाउंड हुआ था। सरप्राइजिंग फैक्ट है ना, क्योंकि गूगल इतना डोमिनेंट है इंडस्ट्री में कि लगता है कि वो हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रहा है। नेटफ्लिक्स 1997 में स्टार्ट हुआ था एज DVD रेंटल सर्विस, जबकि गूगल 1998 में ऑफिशियली रजिस्टर हुआ कंपनी के तौर पे। नेटफ्लिक्स ने DVD बाय मेल कॉन्सेप्ट से एक रेवोल्यूशन शुरू किया। ग्रेजुअली ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। दोनों कंपनीज ने अपनी फील्ड्स में
रेवोल्यूशनाइज किया और अब दोनों ही मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस हैं। नहीं बताइए, अगर आपके वॉलेट में 900 रुपए हैं और उस पे कोई डेट नहीं है तो आप 25% अमेरिकन से वेल्दी हो। ये आंकड़ा अमेरिका की फाइनेंशियल रियलिटी को शो करता है। बहुत अमेरिकन डेट में है, तो अगर आपके पास सिर्फ $10 भी है तो टेक्निकली आप बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में हो। नंबर 2, भाई आप मीम्स तो बहुत देखते होंगे, ये एक टाइम पे बहुत वायरल हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन मीम्स के फेमस होने के बाद इनके साथ एक्चुअली में होता क्या है या फिर ये कहाँ चले जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। पहले है आमिर शेख। इनके एक बहुत ही पॉपुलर मीम है जो वायरल हुआ था जब एलविश यादव बिग बॉस में थे, और ये मीम इतना फेमस हुआ कि आमिर को प्लेग्राउंड जैसे रियलिटी शो में भी जाने का मौका मिला, और फेमस होने की वजह से आमिर को कई सारे स्पॉन्सर्स भी मिले, और अब आने वाले टाइम में इनकी वेब सीरीज भी आने वाली है। नेक्स्ट फेमस मीम पर्सन है लप्पू सचिन वाली आंटी। इनका नाम मिथिलेश भाटी है, जिनका ये वाला मीम 2023 में बहुत ही फेमस हुआ था, लेकिन आज ये कुछ खास कंटेंट नहीं बना रही, पर इनके वायरल मीम की वजह से इन्हें बिग बॉस का ऑफर आया था, पर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और नेक्स्ट पे है गरीब बॉय। अगर आप 2020 में टिकटॉक चलाते थे तो आपने इसकी वीडियो जरूर देखी होगी। इसके मैं गरीब हूँ वाली ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। इस लड़के का नाम सावंत है जो आज एक यूट्यूबर है, और इसके यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। और जो लड़का कभी मैं गरीब हूँ कहता था, आज उसी वायरल मीम की वजह से गाड़ी भी खरीद चुका है। और नेक्स्ट पे आता है सहदेव डिल्डो। इसमें कोई मीम नहीं है, बल्कि एक छोटे से गाना गाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था। जब सहदेव ने ये गाना गाया था तब वो काफी छोटे थे, और गाना इतना फेमस हुआ कि खुद सिंगर बादशाह ने सहदेव के साथ कोलैब करके एक गाना बनाया, जिस पर आज 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से कुछ सालों से सोशल मीडिया से ये गायब हो गए, लेकिन अब वो अपने नए सॉन्ग लॉलीपॉप के साथ कम बैक कर रहे हैं। और लास्टली आता है वरुण धवन। बॉलीवुड के बहुत पॉपुलर एक्टर वरुण धवन, जिसका ये लाफिंग फेस वाला मीम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वरुण अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, और इस साल उनकी कई फिल्म भी रिलीज होने वाली हैं, जिसमें लेटेस्ट 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा उनकी जवानी तो इश्क होना है और भेड़िया 2 जैसी और भी प्रोजेक्ट्स इस साल रिलीज होने वाले हैं। नंबर 1, भाई यूट्यूबर्स कभी कभी इतनी क्रिएटिवली धोखा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो देखते हैं ऐसे यूट्यूबर्स को जो अलग ही तरीके से हमें उल्लू बना रहे हैं। पहले आता है फुकरा इंसान। फुकरा इंसान यूट्यूब कम्युनिटी के फेमस क्रिएटर्स में से एक है, जो अपनी चैलेंज वीडियोस के लिए काफी पॉपुलर है। उनकी फेमस टर्निंग 1 रुपी इनटू अ कार वाली वीडियो पर यूट्यूब ने एलिगेशन लगाया कि ये सीरीज स्क्रिप्टेड थी। प्रूफ के तौर पर दिखाया कि सीरीज में फुकरा इंसान ने पहले शूज का बिजनेस स्टार्ट करना दिखाया, जिसके एड्स 1 मार्च को चलाए गए और सिर्फ 12 दिन में 12,000 का प्रॉफिट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 12,000 से OLX पर उन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन यूट्यूबर ट्यूबसैक ने प्रूफ दिखाया कि दूसरे बिजनेस की प्लानिंग करते हुए मॉनिटर पर डेट 3 फरवरी 2023 की दिखा रही थी, जो 12,000 कमाने से पहले की थी। इससे क्लियर पता चलता है कि ये पूरी सीरीज पहले से प्लान्ड और स्क्रिप्टेड थी। उसके बाद आते हैं UK07 वायरल, एक बहुत ही पॉपुलर मोटो व्लॉगर जिनके यूट्यूब पर 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। शो के दौरान उन्होंने खुद को वेजिटेरियन बताया था, लेकिन उनके ही एक पुराने व्लॉग में वो ऑक्टोपस खाने की बात करते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है। इसके साथ ही उन पर यह भी एलिगेशन लगा कि वो अपने ऑडियंस से झूठ बोलते हैं कि आज तक उन्होंने जो भी कार और बाइक ली है उनमें से कोई भी रेंट पर नहीं है। और लास्ट ले आते हैं मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट को हम सभी जानते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है, जिनके 400 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। इन पर कई लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि वो अपनी वीडियोस में फेक कैश प्राइसेस दिखाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। मिस्टर बीस्ट खुद क्लैरिफाई कर चुके हैं कि उनकी वीडियोस में दिए जाने वाला सारा कैश रियल होता है, बस कैमरा पर दिखाया गया जो कैश है वो अक्सर फेक ही होता है, क्योंकि वो फेक कैश कैमरे में ज्यादा बेटर दिखता है, इसलिए वो बस रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए दिखाते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। भाई ये तो ठीक है, आपने जान लिया, पर जो आप रोज इन यूट्यूबर्स को देखते हो, इनका फ्यूचर प्लान सुनकर आप हैरान हो जाने वाले हो। क्यों स्कूल्स में बोर्ड्स अब ब्लैक की जगह ग्रीन हो गए हैं, और कैसे अब हमारा आईफोन हमारी डेथ के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन वो कैसे बताता हूँ, तो इस वीडियो को जाओ और अब भी देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।